प्यारे छात्रों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए फटाफट से इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आप चैप्टर को सही से नहीं पढ़े हैं तो पहले आप जाकर चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब आप ऑब्जेक्टिव को कीजिएगा। तो फटाफट से जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी दिनकर एंड ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अब हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रेनर मारिया रिल्के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 4 नवंबर 1873 ईस्वी को, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, 4 जनवरी 1874 ईस्वी को, या ऑप्शन नंबर डी 7 अक्टूबर 1875 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में जन्म मृत्यु से 3 से 4 प्रश्न फिक्स है, आएंगे ही आएंगे। तो जितने भी कवि लेखक हैं कवित्री हैं सभी का जन्म मृत्यु आप नोट करके याद कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। जब आप चैप्टर को सही से पढ़े होंगे तब इस सब प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। तो आप एक बार जितने भी ऑब्जेक्टिव हम कराए हैं और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देना, बट्टा में करके टोटल अपन आपका जितना सही हुआ है वो आप लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता लगे कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रेनर मारिया रिल्के का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पीटर, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन रिल्के, ऑप्शन नंबर सी है विलियमसन रिल्के, ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ रिल्के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जोसेफ रिल्के। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी जर्मन, या ऑप्शन नंबर डी ग्रीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जर्मन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1 मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ऑप्शन नंबर ए है कवि के भाल पर, ऑप्शन नंबर बी है कवि के होठों पर, ऑप्शन नंबर सी है कवि के नैनों पर, ऑप्शन नंबर डी है कवि के कपालों पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कवि के कपालों पर। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कवि, यहाँ पर कवि हो गया, आप कवि कर लेना। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है ईश्वर, पर्वत, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, या ऑप्शन नंबर डी हवा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ईश्वर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, दूध चट्टानों की ठंडी गोद में ये जो हमारा लाइन है, दूध चट्टानों की ठंडी गोद में
किस कवि की पंक्ति है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए है रेनर मारिया रिल्के, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, या ऑप्शन नंबर डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रेनर मारिया रिल्के। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर कवि हो गया है, आप कवि कर लेना। कवि अपने को भगवान का मानता है। ऑप्शन नंबर ए है साथी, पादुका, वस्त्र, या भक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पादुका। जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक हम कराए हैं सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तो जितना भी अभी हम कराए हैं सभी के सभी यहीं से आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। आप नोट करके याद कर लीजिए। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इससे पहले 1 मिनट। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, रेनर मारिया की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1927 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी है 1924 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1926 ईस्वी में। जन्म मृत्यु से फिक्स है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे प्रश्न। तो आप सभी कवि, कवित्री, लेखक जितने भी हैं सभी का जन्म मृत्यु फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए आप अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है मंदिर न होने पर, भक्त न होने पर, गणित न होने पर, या ग्रंथ न होने पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी भक्त न होने पर। तब तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी जर्मन, ऑप्शन नंबर सी रूसी, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जर्मन। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। जितने भी अभी तक हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं इस चैप्टर का, सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो आप इस सब प्रश्न को नोट करके याद कर लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं नोट करके याद कर लीजिए, तो एक बार आप नोट करके याद कर लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक, प्रतीकात्मक, कथात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गीतात्मक। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्वासित का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है बेघर, बिस्तर, भागना, या ऑप्शन नंबर डी मर जाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेघर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कवि एक मिनट हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भक्त कवि अपने को भगवान क्या मानता है? कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? ऑप्शन नंबर ए है जलपात्र, सेवक, अनुयायी, या ऑप्शन नंबर डी भक्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जलपात्र। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पे काट देना भक्त। इसका जो क्वेश्चन होगा कवि अपने को भगवान का क्या मानता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जलपात्र। तो ये था हमारा कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे बिना तुम प्रभु चैप्टर का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।